तो क्या हाल चाल है? तो पिछली बार थोड़ा बहुत रोमांस अधूरा रह गया था, तो सोचा इस बार पूरा कर दूं। ओके, दोबारा से रीटेक लें क्या? अब रीटेक लेना पड़ेगा तो भाई अब बोल रहे सिमिलर करने तो सिमिलर करने दो, मुझे सिमिलर करने दो। अब भाई तुम बकवास करोगे, अब बकवास करेगा तो मैं तो यहाँ पर रोमांस ऐसे ही होता है। भी सही दर्द हो रहा, अभी तो शुरू भी नहीं किया। आशुता, आज मैं आई हूँ ब्लाइंड डेटिंग पे और कोई लड़का मुझे उल्टा बोल के दिखाए उसकी तो मैं दूंगी। घूर क्या रहा है? तेरी स्क्रिप्ट है। इस शो का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक दो पापा की परियां होती है और 8-10 लौंडे होते हैं, जिनमें लौंडों को डेट के लिए इम्प्रेस करना होता है। बट इम्प्रेस का तो पता नहीं, लेकिन उसके सिवा सब हो रहा है। आपका भाई है। मैं आपके भाई की मुंह बंद कर ले, ऊपर से कुछ गिर जाएगा। और इन सब का करता धरता ये एलन भाई। तो आओ फिर मिलकर देखते हैं वर्ल्ड का सबसे वाहियात शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सबा। मेरा सवाल यह है कि अगर आप एक दिन के लिए गे बनते हैं तो आप क्या करेंगे? आई एम सवा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन क्वेश्चन पूछते ही पूरा गुका गोवर कर दिया। यही आएगा आईपीएससी एग्जाम में। और इन सवाल से देखो इन लोंडो को कितना ठरकपना दिख रहा है इनके चेहरे पे। तभी तो इस शो का नाम रखा है ब्लाइंड डेटिंग इज रियल लाइफ। ब्लाइंड डेटिंग इन रियल लाइफ। सब अंधे हैं सिर्फ एक चीज के लिए। लड़की ने पूछा अगर तुम एक दिन के लिए गे होते तो क्या करते? भाई मैं अगर एक दिन के लिए गे होता ना, वो तो तेरी थूत और ऊपर का बंजर खेती देख के लग ही रहा है कि रोज ही हिलाता होगा, और ऊपर का सर दिख रहा है कि कितना हिलाता होगा। मुट्ठी मार के सबसे पहले ट्राई करता अपनी वाह क्या ही बात है। तेरे टैलेंट से तो ना आइंस्टाइन का दिमाग फट कर ना दही जम जाता। ये हुनर सिर्फ तेरे पास ही हो सकता है। ये वही कहावत है कि उड़ता हुआ तीर अपने पिछुआड़े में लेना। भाई अगर मैं क्या होता ना, जितने भी बंदे जिनकी गर्लफ्रेंड है ना, उन सबका चुस्सा मतलब। हाइट के हिसाब से ज्यादा नहीं बोल दिया बे गठुआ? इनमें से किसी ने एक ने भी मुंह में दे दिया ना, तो हाइट के हिसाब से ना नीचे तक जाएगा और दर्द होगा वो अलग। ले शुरुआत भी यहीं से हो गई, झेल अब। मैं गे बनूंगा तो मेरे जितने भी दोस्त है ना, उन सबको ही कटवा के उन्हें भी गे बनाऊंगा। बिल्कुल, वो तो पता है। जब ना भी समीर है तो उसका खून तो रगों में दौड़ेगा ना। तिगड़िक तिगड़िक तिगड़िक। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। और ये गधा होकर बतख की तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है? अपने गधे वाली आवाज में बोल दे, सबको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं गे होता तो पहले तो मैं ट्रॉमेटाइज ही हो जाता। ये क्या होगा मेरे साथ, दिमाग ही था। फिर मैं अपने आप को बंद कर लेता रूम में कि जो इन के साथ बंद होने से जो मैं खुद को बंद करके मार दूं। और डिल्डो लेते। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कौन से कैटेगरी का सरदार है जो बकरे की ठुड्डी की तरह चिपका रखा है? बकरा घर आया था या घर से कोई बाहर गया था? यार इन लोगों ने तब से इतना मजाक उड़ाया, पर अगर सच्ची में गे होता ना तो उससे जाके पूछो एक गे को कैसा लगता है एक बार। ओहो, इन 10 लोगों में से यही तो है वो शरीफ का चोखा जो इतनी फिक्र हो रही है, लेकिन तेरे चेहरे पे वो शराफत जच नहीं रही है। कहीं इज्जत नहीं, कहीं कुछ नहीं। नमस्कार मैं आपका अरविंद केजरीवाल। अब आया ना असलियत, जो मगरमच्छ जैसा एक्टिंग का चोखा बन रखा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चोखा में से ना खा हटा दो और दा लगा दो, वही है ये। तो अब सबा आपको इन 10 में से किसका आंसर सबसे अच्छा लगा है? अच्छा, अगर लड़की ने पैसे नहीं लिए होते ना तो अब तक तो 2-4 तो चप्पल पड़ गए होते, जिस हिसाब से गालियों की बारिश हुई है। लेकिन क्या करे, लौंडिया तो पूरी मजबूर है ना, जवाब तो देना पड़ेगा। जिसने बोला था कि मैं अपने आप को कमरे में बंद करके मारता,
क्या स्माइल आ रही है ठुड्डी पर, चमक चौंधे। सत श्री अकाल। बढ़ा दिया तूने अपनी पगड़ी की शान। जो नारे लगवा रहा है, अपनी तो नहीं, कम से कम पगड़ी की तो इज्जत कर लेता। नहीं। So hi boys, my name is Ashita. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, what is your deepest and darkest fantasy? अरे दीदी इतना अंग्रेजी मत बोलो, इनके पल्ले ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ हाई वॉइस तक ही समझ में आएगा इनके। दीदी हिंदी में बोलना। देखा, आ गया ना अपनी औकात पे, और इससे तो मुझे यही उम्मीद थी। आपकी सबसे गंदी चुल कौन सी है? चुल? बहुत बड़ी चुल है इन सब के अंदर, इतना मत खोलो दीदी। इनके गली में तो इनकी कुतिया भी सेफ नहीं है, ये उस कैटेगरी के हैं। मैं लेस्बियन लड़की पटा के और उसकी दोस्त जब वो साथ में सीजर चला रहेंगे ना, वो उसके बीच में मुंह डालना चाहता हूँ। बस यही उम्मीद थी तुझसे भालू। दिमाग होगा तब तो कुछ अच्छा बोलेगा, चर्बी के साथ तो वो भी नीचे लटक गया है। यही मुंह अगर आपने अपने करियर में डाल लिया होता ना, तो आप यहाँ मुंह नहीं मार रहे होते। ले बेटा, नहले पे डाला, तेल दिया, करवाली बेचती और खा समोसे। भालू मैं लड़की के साथ बैठ कर उसके दोनों हाथ बांध के उसके गले में बैठ लगा के तब लेना चाहूंगा, उसके फंडे बड़े करूंगा की तरह। वो तो शकल पे ही हैवान झलक रही है। बोला था ना गली की कुतिया भी सेफ नहीं है, अब देख भी लो। क्योंकि तुमको पता है जब लड़की के हाथ खुलोगे तो वो तुमको छूने तो देगी नहीं। इतनी बेइज्जती हो रही है फिर भी दांत फाड़ रहा है। तो भाई मेरी सबसे गंदी आदत है ये, अगर कोई लड़की मेरे साथ अकेले रहेगी इसको अपनी से धुआंगा मैं। अरे गैटू होने भी तो चाहिए चटवाने लाए, और ये गलती भूल से मत कर दियो। ये मूंगफली का दाना समझ कर चबा जाए। और तेरे जैसे गैटू उसके रोज गुफा में ना खेलते रहते हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, पहले हाइट तो बड़ी करनी, बात कहाँ से बड़े करेगा? सारी उम्र मैं जो कर जब बड़े आ रहा। इतना गहरा नहीं जाना था दीदी। मैं नॉर्मली उसके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ बस। अच्छा, ये नॉर्मल बात करेंगे। शकल देखे कभी आईने में? हिला हिला कर तो शकल पे झुर्रियां आ गई है, जो दिन में 6 बार मुट्ठी मारने की बात करते हैं। मैं तो दिन में 6 बार मारता हूं। और मारने के बाद खाता भी होगा। इनमें से किसका आंसर? उसने बोला कि मैं बस बातें करना चाहूंगा उसके साथ, उसका ऐसा फिजिकल कोई भूख नहीं है। चल तो देखो मम्मा मास वाली। दादा चलते तो मान, दादा हिलते तो मान। आपने कहा था आप दूर से बात करोगे। ओके, अब बोलो, दूर करियो। बात करो। बस लगवा दिया बड़ा वाला एल। ये वही लोग हैं जो चने के झाड़ पर चढ़ाकर छोड़ देते हैं। ओके, दोबारा से रीटेक लें क्या? ले लिया मुंह में, हो गया तेरा सिमिलर। हैप्पी अब? अब रीटेक लेना पड़ेगा। तो भाई अब बोल रहे सिमिलर करना, तो सिमिलर करने दो, मुझे सिमिलर करने दो। अब भाई तुम बकवास करोगे, अब बकवास करेगा तो मैं तो मम्मा इसकी पैंट भी है मास, इसकी शर्ट भी है मास। मम्मा मास फिर से बोलो। तो बस यार मेरा हो गया। जब इनका ये हो जाए तो मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो। और मुझे कमेंट में करके जरूर बताओ कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट या कौन सा पच खतरनाक लगा। और अगर किसी को मेरा रिएक्शन वीडियो देखनी है तो लेफ्ट स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसे टैप करके जाओ और एंजॉय करो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, थैंक यू मेरे लाइट मैनो, बाय बाय।